वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि कोई बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 0,1। वह बिंदु कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 5, -3 और R है जिसके निर्देशांक है x, 6 से कैसा है समदूरस्थ। अर्थात बिंदु Q है वो P से और R से कैसा है समदूरस्थ। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि PQ बराबर है QR R की, कुछ भी लिख लो है ना। QR कहे या RQ कहे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी है बराबर है। यानी ये बिंदु है वो यहाँ से और यहाँ से कैसा है बराबर, अर्थात PQ बराबर RQ। बात समझ में आई। अब दो बिंदुओं के सूत्र से इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये x1 y1 और ये x2, तो x2 माइनस के x1। ध्यान रखना सूत्र में कुछ नहीं है, x वाला x के साथ में घटेगा और y वाला y के साथ में घटेगा। ये तो मतलब है x2 माइनस x1 का होल वर्ग। तो x कितना है, x2 कितना हो जाएगा 5 माइनस x1 कितना हो जाएगा 0 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है -1 का होल वर्ग बराबर के स्थान पर बराबर। ऐसे ही क्या ज्ञात करेंगे RQ। तो x1 y1 और x2 y2 ये मान लेंगे। तो x2 माइनस के x1 x माइनस के 0 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 6 माइनस के 1 का होल वर्ग। बात समझ में आई थी। कल भी हमने ऐसे ही प्रश्न किए थे। और देखिए दोनों पक्षों पर क्या लगा हुआ है वर्गमूल। वर्गमूल को ढाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और वर्गमूल हट गया तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा और 5 का वर्ग 25 प्लस -3 और -4 हो जाएंगे और -4 का वर्ग 16 बराबर। इधर से x में से 0 जाएगा, x बचेगा और x का वर्ग x उसका है प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 5 का वर्ग 25। और मैं कहता हूँ समान समान पक्षों से समान समान बातें कट जाती हैं। क्या बचा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब x इधर क्या लगा हुआ है वर्ग, तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल 16 का मान कितना होगा +-4। अच्छा अभी हाल आप कह रहे थे कि वर्गमूल का मान प्लस माइनस में क्यों नहीं किया हुआ, वहां क्या ज्ञात कर रहे थे हम दूरी, और यहाँ क्या है निर्देशांक। तो निर्देशांक तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो x का मान प्लस माइनस दोनों 4 होगा। अब क्या कहा गया है कि आगे कहा है कि दूरियां ज्ञात कीजिए QR और PR। क्या ज्ञात करना है आपको, QR ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है PR। ठीक है ध्यान भूल जाओ। हाँ तो QR ज्ञात करना है तो QR ज्ञात करेंगे। अब x का मान एक बार तो 4 लेंगे और एक बार क्या लेंगे -4। तो जब x बराबर कितना हो 4 तो क्या ज्ञात करेंगे हम QR। क्या ज्ञात करेंगे QR कहाँ है, ये हो गया QR ज्ञात करेंगे तो लगा दो फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का होल वर्ग। x का मान कितना आया है 4, x की जगह कितना लगेंगे 4, तो 4 माइनस 0 का होल वर्ग प्लस 6 माइनस के 1 का होल वर्ग। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16, 5 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का वर्ग 25 और 16 कितना हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41 मात्रक हो जाएगी इसकी दूरी। बात समझ में आई। अभी और क्या याद करना है PR। क्या याद करना है PR। तो देखो PR याद करेंगे तो P बिंदु ये रहा और R बिंदु ये रहा, तो ये दूरी याद करेंगे। तो ये x1 y1 और x2, x का मान कितना 4 माइनस 5 का होल वर्ग प्लस 6 माइनस और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +3 का। जब बात समझ में आ रही है यानी अरे होगी मेरा मानना से विद्यार्थियों के में। तो देखिएगा इधर 4 में से 5 आएगा तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस के 1 का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 का वर्ग होता है 81 और 81 और 1 कितना हो जाएगा 82 मात्रा। अच्छा देखो अभी तो हमने x का मान 4 लिया, माइनस के 4 भी तो होगा। तो देखिएगा अब जब x बराबर क्या हो माइनस के, क्या ज्ञात करेंगे QR। क्या याद करेंगे Q और R कहाँ है देखो,
क्यू ये रहा और आर x1 y1 x2 x के स्थान पर हम कितना लेंगे माइनस के 4 कितना लेंगे माइनस के 4 माइनस 0 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल वर्ग 4 माइनस के 4 और माइनस के 0 कितना हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 4 का वर्ग प्लस के 16 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 का वर्ग 25 25 और 16 41 तो क्या हो जाएगा 41 मात्रक। और क्या ज्ञात करना है पी आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है पी आर ज्ञात करना है। तो पी और आर है ना x1 y1 और x2 तो x2 माइनस के x1 करेंगे x का मान कितना है यहाँ से माइनस के 4 माइनस x1 का मान कितना है माइनस के 5 का होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल वर्ग। तो देखो माइनस के 4 और माइनस के 5 कितना हो गया माइनस के 9 माइनस के 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 6 और 3 9 9 का वर्ग 81 और 81 कितना हो जाएगा 162 और इसके फैक्टर करेंगे तो 9 रूट 2 मात्र क्या हो जाएगा 9 रूट कैसे 9 नाम 81 होता है तो क्या हो जाएगा ये 9 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आई तो देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है x, y जो बिंदुओं 3, 6 और माइनस के 3, 4 से समदूरस्थ हो अर्थात ये कोई बिंदु है P और ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B तो ये P बिंदु है वो A से और B से कैसा है समदूरस्थ। बातें क्यों कर रहे हो इतनी शाबाश। इधर देखो ये बिंदु है वो AP बराबर क्या दिया हुआ है BP अभी हल किया था हमने जस्ट वैसे ही कैलकुलेशन करनी है यानी कि ये बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है तो AP बराबर क्या होगा BP AP निकालेंगे AP का अर्थ A और P के बीच की दूरी तो x1 y1 या x2 y2 कैसे भी कर लो x1 y1 और x2 माइनस के x1 का होल वर्ग x माइनस के 3 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 y माइनस के 6 का होल वर्ग बराबर BP ज्ञात करेंगे तो देखिए x2 माइनस x1 कितना माइनस के 3 तो माइनस से माइनस प्लस 3 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 y2 कितना है y और y1 कितना हो गया 4। सीधी सी कहानी ये है कि x में से x का पद घटेगा और y में से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा समझ में आएगी। हाँ दोनों पक्षों पर वर्गमूल लगा हुआ है तो क्या कर देंगे वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों का वर्ग कर लेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और वर्गमूल हट जाएगा तो a माइनस के b के होल वर्ग से खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 9 इसको भी a माइनस के b के तो y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस 36 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस के 8y प्लस 16 समान समान पक्षों में समान समान बातें कट जाती हैं 9 से 9 भी कट जाएगा ठीक है। क्या बोल समान समान कौन है ये 6x माइनस का है और ये प्लस का है ऐसे नहीं कटेगा माइनस और प्लस एक ही पद के अंतर्गत होने चाहिए तब कटते हैं ध्यान रखना पक्ष में नहीं एक ही पद में होने चाहिए। देखिए माइनस के 6x और माइनस के 12y प्लस 36 इधर से 6x माइनस के 8y प्लस के 16 क्या कर लेंगे पक्षांतर कर लेंगे चर बताया चर राशियों को अलग अलग माइनस के 6x माइनस के 12y ये 6 इधर आएगा तो माइनस के 6x प्लस के 8y बराबर 16 36 भर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस के 6x और माइनस के 6x कितना हो जाएगा माइनस के 12x माइनस की 12y और प्लस की 8y तो माइनस की 4y है ना बराबर यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 10 बचेगा माइनस के 2 का क्या लग सकता है इसमें भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा 6x प्लस 2y बराबर सॉरी अच्छा यहाँ 20 ऊपर नहीं करिए हाँ कितना हो जाएगा फिर 4 का भाग ले जाएंगे बस भाग देने में गलती हो रही थी। इधर देखो माइनस के 4 का भाग देंगे तो 4 3 3x प्लस y
बराबर 4×5 20 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x और y में ये संबंध हो गया 3x + y बराबर 5। समझ में आया तो छाप लो। देखिए अब पढ़ेंगे हम विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन। देखो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र एक होता है अंत विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन, और आपके गणित में केवल और केवल अंत विभाजन दिया हुआ है। जब आप कक्षा 11 में पढ़ोगे तो वहां बाह्य विभाजन भी आता है। देखिए विभाजन का अर्थ समझेंगे कैसे क्या होता है। मानो कोई एक रेखा है, कौन है? रेखा है जिसका नाम ए बी है। अच्छा रेखा का नाम रेखा नहीं, रेखा का नाम ए बी है। हाँ इधर देखो, जिसके ए बिंदु के निर्देशांक है x1 और y1 और बी बिंदु के निर्देशांक है x2 और y2। बात समझ में आई? इसको कोई बिंदु थप्पड़ पड़ जाएगा और बुखार और आता रहेगा, ध्यान रखना। समझ में ही नहीं आता, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बातों में मस्त हो। इसका एक बिंदु है कोई P, है ना? यह बिंदु इस रेखा को M1 अनुपात M2 में अंत विभाजित करता है। अंत विभाजित का अर्थ होता है कि वह रेखा के ऊपर होगा, वह बिंदु कहाँ होगा? रेखा के। और बाह्य विभाजन का अर्थ होता है रेखा से बाहर होगा, रेखा पर नहीं होगा। समझ रहे हो? अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में इतना ही स्पष्ट है कि अंत विभाजन करने वाला बिंदु होगा वो रेखा के ऊपर होगा, और बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु होगा वो रेखा से कहाँ होगा? बाहर होगा, यानी रेखा पर स्थित नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। बात समझ में आएगा? तो कोई बिंदु, ये एक रेखा है ए बी, ए के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए मैंने, और बी के निर्देशांक और x2 और y2 मान लिए। तो कोई बिंदु P है, वह बिंदु P इस रेखा को M1 अनुपात M2, यानी कि M1 हिस्सा इधर रह गया और M2 हिस्सा इधर रह गया। तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अंत विभाजन सूत्र था। कौन से बिंदु के? P के। मेरी बात को गौर से सुनना, जो अब मैं बात बताने वाला हूं यही बात प्रत्येक प्रश्न में लगेगी, है ना? तो अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा सूत्र है। देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। देखिए कुछ भी नहीं करना है, याद करने को कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पद x का होता है, दूसरा काय का होता है? y का होता है, इतना तो बताइए। तो आप पहले में x आएगा, दूसरे में क्या आएगा? देखिए M1 1 के साथ में क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। तो पहला है तो इसलिए x ही आएगा, तो M1 x2। फिर M1 हो गया तो M2, 2 के साथ में क्या आएगा? 1 आएगा, x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। हाँ अगला देखिए M1 1 के साथ में 2, अब दूसरा पद है तो क्या आएगा? y, तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 आएगा। ठीक है। अब बाह्य विभाजन, कौन सा विभाजन? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का होगा M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M1 माइनस M2। यहाँ प्लस था, वहां क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। M1 y2 नहीं है, मैंने फिर भी लिखा दिया है, अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे रुको, अभी कहाँ लिखने की बात कर रहे हो? देखिए ये बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं यहाँ चल रही है बात तो बता दिया है। एक और सूत्र आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। कौन से बिंदु के? समझेंगे अभी। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे। अच्छा ये समझेंगे ये कैसे बनता, ठीक है? अच्छा मध्य बिंदु का मतलब क्या है? ये मानो मैं कहूं ये बिंदु P है, इस रेखा का मध्य बिंदु है, तो इसको 1:1 में विभाजित करेगा। क्या करेगा? 1:, मध्य का मतलब जस्ट बीच में होगा, एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा। अनुपात का अर्थ यही तो होगा कि 1:। अच्छा M1 के स्थान पर 1 हो जाएगा और M2 के स्थान पर भी कितना हो जाएगा? 1। सूत्र में लिखेंगे M1 1
और 1 का x2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x2 प्लस m2 के स्थान पर भी 1 लिखेंगे, 1 का x1 के साथ गुणा करेंगे तो x1 बटे ऐसे ही यहाँ 1 के m1 का मान 1 m1 प्लस m2 1 और 1 कितना हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ समझ में आ गया। m1 का मान कितना हो जाएगा 1 तो बाई 2, m2 का मान कितना हो जाएगा 1 तो बाई 1, m1 प्लस 1 m2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक ये सूत्र और एक ये सूत्र, दो सूत्र अच्छे से याद कर लो, 7.2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पहले इन सूत्रों को नहीं याद कर ले बच्चा, कोई नुकसान नहीं करेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए प्रश्न को तरीका समझो, प्रश्न कैसे हल करते हैं बाकी के, ताकि के आगे आने वाले प्रश्नों में आपको समस्या ना आए। ठीक है, कैसे हल करते हैं समझना, इस सवाल को ढंग से समझना। प्रश्न में कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन से बिंदु के, उस बिंदु के जो 4 माइनस के 3 और 8,5 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में विभाजित करता हो। यानी कि कोई बिंदु है, ये हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये बिंदु क्या काम कर रहा है कि एक बिंदु है 4 माइनस के 3 और 8,5 को मिलाने वाली रेखा बनी, इस रेखा को कितने अनुपात में 3:1 में विभाजित करें। तो ये बिंदु कर रहा है, हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने कि ये बिंदु कौन सी स्थिति पर है। बात समझ में आई। देखो बात समझ में आई तो इधर देखो, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है ना। पहला x का होता है, दूसरा ये पहला कोष्टक इसलिए 1 1 2 2। ठीक है, अच्छा अनुपात है ना, तो m1 अनुपात m2, सूत्र के अकॉर्डिंग m1 अनुपात। अब कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मान रखने हैं। m1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान कितना है, प्लस के स्थान पर प्लस, m2 का मान कितना है इंटू x1 का मान कितना है 4 अपॉन m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान कितना है 1। ठीक है, m2 का मान कितना है समझ लो इधर, फिर कल को कहेंगे समझ में नहीं आया, आना कहाँ से आएगा समझ में, समझोगे तब समझ में आएगा। अच्छा ये मत समझना कि दावत चल रही है रसगुल्ला वाला अपने आप दे जाए, ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हाँ आप मांगेंगे तब भी दे जाएगा वो, पहली बात। इधर देखो m1 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा और बाई 1 का मान माइनस के 3 हो जाएगा और m1 प्लस m2, m1 का मान 3 प्लस m2 का मान, बोलो बात समझ में आई। तो देखो 38 प्लस 4 1 कम 3 और 1 4 5 प्लस का माइनस से माइनस 3 1 कम 3 और 1 4 24 और 4 कितने होते हैं 28 बटे 4, 15 से 3 जाएगा तो 12 बटे 4, संचौक 28 7 बार 4 3 12। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 7,3 होंगे। बात समझ में आई। इसी बात पर विद्यार्थी देखने वाले लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। देखो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है कि बिंदु माइनस के 4,6, प्रश्न समझना क्या है, बिंदु माइनस के 4,6, बिंदु माइनस के 6, ए बिंदु है माइनस के 6,10 और बी बिंदु है -3, माइनस के 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित, अर्थात ये बिंदु इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित। अभी हाल एग्जाम्पल 6 में क्या सीखा था, इस बिंदु का अनुपात पता था हमें 3:1, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे। अब क्या है, ये बिंदु पता है और अनुपात पूछा गया, तो मान लें कौन सा अनुपात, m1 अनुपात m2 में ज्ञात करता है। समझ में आ गई ना, m1 अनुपात m2 मान ले। तो इधर आ जाओ, अब मान रखेंगे m1 का मान अनुपात नहीं है तो m1 इंटू रुको यहां से जो मान निकलेगा, मेरी बात गौर से सुनना,
जहां से जो मान निकलेगा वो काय का निकलेगा, x का, काय का निकलेगा, जो आएगा वो क्या होगा, माइनस के 10, क्या होगा, और यहाँ से जो मान निकलेगा वो काय का होगा, y का होगा, काय का होगा। तो फिर ऐसे लिखूंगा मैं, कैसे, ऐसे कि x है वो x के क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई, बात है नहीं करोगे, यानी x बिंदु है उसको ज्ञात करने का सूत्र ही तो बनेगा, y का अलग से बनेगा। अभी यार फिलहाल हम x से ही बात कर रहे हैं, तो x का वह बिंदु जो अनुपात के माध्यम से ज्ञात होगा उसका मान कितना है, -4, कितना है, -4, और m1 का मान कितना है, m1 x2, देखो ये क्या होगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2, तो x2 का मान कितना 3 प्लस m2 के स्थान पर m2 और x1 का मान कितना -6 अपॉन m1 प्लस m। जी बिल्कुल, आधा सूत्र क्यों लगाया है, देखिए अभी यार हमने प्रश्न किया था, एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, मेरी बात को गौर से सुनना। तो यहाँ इससे कौन सा पद आया, x वाला, और बातें कौन सा आयो, तो अनुपात ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो अनुपात x का भी वही होगा और y का भी, तो अनुपात तो किसी एक बिंदु के माध्यम से ज्ञात हो जाता है, ठीक है, तो एक से ही कर लेंगे, दोनों की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों तो बराबर बराबर आएगा, परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छा अलग से लेना पड़ेगा, रुको जरा, है ना, देखो पहले क्या हो रहा है, आपका कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा, शांति पूर्वक सुने पहले, देखिएगा -4 बराबर क्या हो जाएगा, 3m1 प्लस का माइनस से -6m2 बटे m1 प्लस m2, इसके नीचे नहीं तो क्या लग लेंगे, अब बस गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, एक का करोगे तो 3m1 -6m2, अच्छा -4 का यहाँ गुणा होगा, माइनस में लिख लेता हूँ पहले, m1 प्लस, तुम गलती कर जाते हो, है ना, हाँ, तो 3m1 -6m2, तो -4m1 -4m2, अब क्या करें, पक्षांतरण, m1 को एक तरफ और m2 को, तो 3m1, ये 4m1 माइनस का है, इधर आएगा काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर -4m2, ये 6m2 माइनस का उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब गौर से देखना, 4 और 3 7m1, और यहाँ से कितना बचेगा 2m2, मुझे क्या ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, अर्थात m1 बटे m2। अब गौर से देखना, यहाँ गलती करते हैं अक्सर विद्यार्थी, m1 2 का m2 के साथ में गुणा हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग, बराबर यहाँ क्या बचेगा 2, 7 का इधर क्या हो रहा था भाग, इधर आगे क्या हो जाएगा, सॉरी गुणा हो रहा था भाग, तो अर्थात m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 7। अतः ये बिंदु है, ये बिंदु इन दो बिंदुओं को कितने अनुपात में विभाजित करेगा, 2 अनुपात 7। अभी यार आप बात कर रहे थे कि बाई अक्ष लेंगे, तो बाई अक्ष लेकर के तब भी अनुपात कितना आएगा, 2 अनुपात, ये प्रश्न आप घर जाके ऐसे कर सकते हो, समझ में आई बात। तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद आज के लिए।